चलिए, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर डेली मॉर्निंग एनालिसिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें गोल्ड की, जिस टाइप से हम लोग डेली बात करते हैं। तो अभी गोल्ड का जो ओवरऑल सिनेरियो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आज कुछ मार्केट में अच्छी अच्छी न्यूज है, ठीक है। और इस वीक का ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डेट है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी का जो कि सबसे बड़ा मीटिंग होता है यूएस डॉलर का, तो वो सबसे बड़ा जो इवेंट आने वाला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक मेजर इम्पैक्ट डालने वाला है इस मार्केट पर, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करें डेली मार्केट एनालिसिस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो मंथली कैंडल है, कल ऊपर के लेवल से उसने काफी बड़ा डाउनफॉल दिया हुआ था। आप लोगों ने लेट नाइट देखा भी था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन था कल एक जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की जो न्यूज आई हुई थी, उसके कारण हमको ये डाउनफॉल देखने को मिला था। ओके, अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल में भी आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं जो लास्ट वीक का लो था, अभी इस वीक की जो कैंडल है उसको कहीं ना कहीं रिट्रेस करने के लिए डाउन साइड मूवमेंट कर रही है। हालांकि अभी 2 दिन है, 2 दिन के बाद देखने को मिलेगा कि अभी नेक्स्ट मूव क्या आ जाता है। अगर इनकेस जो लास्ट वीक का लो है अप्रोक्सीमेट जो लेवल है हमारा 2001 के आसपास का जो लेवल है, 2001 को अगर क्रॉस करके नीचे निकलता है तो नो डाउट मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट अगेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि 1980 1970 जो लास्ट टाइम के लो थे वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए एक रहेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं और छोटे टाइम फ्रेम की, जो कि डे 1 टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग बात करें तो जो कल का लो था ऑलमोस्ट 21 मतलब 2011 के आसपास का लो बनाया हुआ था कल मार्केट में। और आज का जो मार्केट है, आजकल का जो, हालांकि आज तो ज्यादा कोई अभी मूवमेंट नहीं आया है मार्केट में, लेकिन अगर कल का लो इफ ब्रेक करता है मार्केट, तो अगेन हमको एक नीचे की पॉसिबिलिटीज जो कि 2001 तक के लेवल है वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर लोअर लो बनाती है एक दिन की कैंडल, तो नो डाउट मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने की चांसेस है, क्योंकि आज न्यूज भी है तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो 1 डे कैंडल पर अगर हम लोग बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो एक जो कल का जो हाई क्लोजिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस था, परसों का जो हाई क्लोजिंग प्राइस था उसके उस आसपास का हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट जो कल का लो था वो एक अच्छा सपोर्ट है 1 डे कैंडल पर, और छोटी टाइम फ्रेम पर हमको और अच्छा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो अच्छा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है वो 2011 के आसपास है, जो कल का लो था 2011 के आसपास का है। और अगर मैं सपोर्ट की रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारे लिए एक बेटर रेजिस्टेंस है 2020 के आसपास का, जो कि हमारे लिए एक काफी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। आप लोगों ने देखा था एक अच्छा ड्रॉबैक हम लोगों को देखने को मिला था कल लेट नाइट, क्योंकि रीजन वही था, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की जो न्यूज आई थी काफी पॉजिटिव न्यूज आई हुई थी, उसके चक्कर में आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिला था, ठीक है। और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पाएंगे कि ये जो लेवल है सपोर्ट, ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि आज का जो मार्केट का मूव है आप लोग देखेंगे केवल एक ही रेंज में मार्केट घूमा हुआ है, एक छोटी सी रेंज है जो कि 1716 के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। तो ये इसको निकालने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। कल भी हम लेंगे, आप लोगों को बताया था कि कल के जो लेवल आए हुए थे कल के भी बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 2021 और इसके आसपास मार्केट मूव कर रहा था, जैसे ही उसको ब्रेक किया तो आपको बड़े मतलब आपको ऊपर तक के लेवल मिले थे। ये जो लेवल थे ये वाले, सॉरी, ये जैसे इसने मार्केट को इसको मूव किया था, आपको ये वाले लेवल आपको 2037 तक के आपको लेवल देखने को मिले। उसके बाद जैसे ही ड्रॉबैक आया आप लोगों को, ये भी आप लोगों ने, हालांकि मैं इस टाइम नहीं था अवेलेबल, बट जब हमने लाइव सेशन किया हुआ था तो मार्केट यहाँ था और हम लोगों ने बताया भी था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिला, ठीक है। तो हम लोग जो अभी सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारे लिए एक बेटर रेजिस्टेंस होंगे ये जून 2090 के आसपास, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस करें, राइट। यहाँ भी आप लोगों को यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, यहाँ भी काफी बार रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, तो ये जोन काफी अच्छा होगा, ठीक है। और छोटी टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप लोग देख पाएंगे कि ये भी एक अच्छे सेम लेवल है, ठीक है। तो आपको ये जो लेवल है ऑलमोस्ट आप लोग देख पाएंगे 2011 से लेके 2012 ही है वो अप्रोक्सीमेट, 2011 बोल्स 2012 ही है अप्रोक्सीमेट, और 2012 से लेके 2020 मतलब ये आपको 90 या 100 पिप्स के आसपास का जो रेंज है
उसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इनकेस अगर इसको क्रॉस करता है और इसको क्रॉस करता है तो नो डाउट आपको मार्केट में एक डाउन साइड या अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही एक अच्छा जोन है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी बड़ी रैली अगेन मिल सकती है, क्योंकि ये देखिए आप लोग, इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट यहाँ तक के चांसेस हैं 20, 30, 30 अगेन, जो हमारे लिए कल का जो मूव आया हुआ था, क्योंकि यहाँ जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल फ्लैट ब्रेकआउट है। तो अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट हमको एक बड़े लेवल, मतलब अगर आपको 20, 21 के आसपास का अगर क्रॉस करता है और उसको क्लोजिंग देके अगर अगेन नया हायर हाई कैंडल बनाता है तो आपको एक अच्छा रेंज मिल जाएगा, जो कि 100, 120 पिप्स के आसपास का रेंज होगा। ठीक है, सेम आपको यहाँ के लेवल है, क्योंकि यहाँ को इसको भी अगर ब्रेक करता है तो आप लोग अगर बैक साइड पर देखें तो हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। और बड़ी टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें तो बड़ी टाइम फ्रेम पर आपको अच्छे कंफर्मेशन जोन है। हालांकि यहाँ जो क्लैरिफिकेशन है आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ भी एक आपको कंसोलिडेशन मिला हुआ है, लेकिन बट आपको फ्रंट एंड साइड, मतलब आपको बैक अपसाइड मोमेंटम पे हम लोग देखें, अपसाइड में काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो आपको अगर इनकेस ऊपर का मूवमेंट आता है इवनिंग में, लेट नाइट जो कि न्यूज है उस टाइम अगर मूवमेंट आता है तो आप लोगों को एक अच्छा बाउंस बैक देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गोल्ड पर एनालिसिस, आप लोग देख पाएंगे। तो ये जो जोन है ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा जोन है आज, जो हमारे लिए काम करेगा। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें छोटे जोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने कल निकाले हुए थे, क्योंकि वो हमारे लिए इंस्टेंट, जैसे हमारे लिए जो अभी यूएस सेशन के अलावा, मतलब न्यूयॉर्क सेशन के अलावा लंदन सेशन में हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं वो जोन। ठीक है, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, हालांकि इसमें भी ज्यादा बड़ा गैप नहीं, ऑलमोस्ट 80, 90 पिप्स का गैप ही है। तो क्योंकि कल मार्केट में अच्छा मूव आया हुआ था, उसके बाद भी हमको ज्यादा बड़ा हमने गैप नहीं रखा हुआ है। उसके अलावा भी आप लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब लास्ट 9 कैंडल, ऑलमोस्ट 1 आवर कैंडल की 9, मतलब लास्ट 9 घंटे से मार्केट में एक ही जोन बना हुआ है। एक ही जोन आप लोग, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप देख पाएंगे, एक मिनट, ये देखिए, मतलब ये ओनली 30 पिप्स के आसपास आपको पिछले 9 घंटे में केवल 3 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और हालांकि अभी देखिए ब्रेकआउट दे रहा है वो कैंडल, तो अगर इसके इनकेस अगर इस कैंडल ने ब्रेकआउट देके नीचे निकलती है तो नो डाउट हमको ये लेवल अगेन देखने को मिलेंगे। हालांकि ये काफी रिस्की है, तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर है। और आपको रिस्की इन द सेंस कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको और कंफर्म, हालांकि रिस्की नहीं है यहाँ से। जैसे अपन को अभी अगर इसको क्लोज करता है, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 20 मिनट है। ठीक है, अगर 20 मिनट में अगर हमारी जो कैंडल है, ये जो कैंडल है अगर इसको क्रॉस करती है इस लेवल को, तो जैसे अभी जो नीचे लोअर लो, अभी इसको क्रॉस करके नीचे कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, अगर ऐसे ही इसके नीचे अगर क्रॉस करके लोअर लो बना, मतलब लोअर लो सॉरी, इसको अगर कैंडल ब्रेक करके नीचे ही रहती है तो नो डाउट हमको अगेन यहाँ तक के मूव, लेकिन आप लोग देखेंगे 14 से लेके 11 तक के कोई खास मूव नहीं है, तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अब जैसे ऑलरेडी मिल रहा है तो यहाँ बिकॉज इसने जो लेवल था इसको क्रॉस, हालांकि क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ड्रॉबैक हो सकता है हमको, क्योंकि यहाँ सीधा सा सिंपल सा फंडा था। अभी मैं 1 आवर कैंडल की भी बात करूं तो इसमें सेम जोन थे। ठीक है, और मार्केट में ये जो ओवरऑल मार्केट जो मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल बियरिश है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये देखिए लोअर लो बनाया हुआ है 4 आवर कैंडल में। ठीक है, 1 डे कैंडल ऑलरेडी बियरिश है, और 4 आवर कैंडल लोअर लो, 1 आवर कैंडल अभी जो उनका जोन बना के रखा हुआ था उसको निकाल के वो नीचे की साइड मूव कर रही है। तो नो डाउट यहाँ तक के एक टारगेट आ सकते हैं, लेकिन छोटा सा जोन है तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। बाकी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आपको हो सकता है, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट मिल जाए यहाँ तक के लेवल आपको अगेन। तो मतलब ये जो जोन है, एक जोन ये है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, और एक जोन आपको ये देखने को मिल जाए, मतलब ये इस जोन में जो मार्केट अभी मूवमेंट किया है, अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ तक के मूवमेंट मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं एक चीज आपके लिए और ड्रॉ कर देता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, एरो एरो एरो,
ठीक है, अरे यार, एरो वगैरह मैं भी यूज नहीं किया हूँ, बहुत रेयर केस में यूज करता हूँ। ये बड़ा कैसे होता है यार? साइज 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 साइज, हाँ 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 हाँ। चलिए, ये जो है, अगर इसको ब्रेक करता है, अब इसमें क्या है कि उसमें जो ट्रेडिंग व्यू में आता है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो कोई नहीं, कि ये है ना, शायद इसको काम करेगा क्या ये? एक मिनट, अगर ये काम कर जाता है तो ये भी बेटर है, बट ये काम नहीं करेंगे। इसमें क्या है, बहुत छोटा हो रहा है वो, तो उसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, बेटर है। ठीक है, इससे आप समझ लेना अगर आपको लगता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके इनकमिंग मेल्स, चलिए, अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको ये जो जोन है, इन जोन में अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से ऊपर तक के लेवल, आपको ये जो जोन है पूरा का पूरा आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, 1960 50 से लेकर 2090, अगर इस जोन में अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये जोन मार्केट में मूव करेगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट आपको, यहाँ इस वाले जोन में फिर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। देन अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको मार्केट में बड़े मूव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग एक, ये जोन आप उसके लिए कंसोलिडेशन है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो नो डाउट यहाँ तक के जाने के चांसेस है। तो आप लोग यहाँ, मेरे हिसाब से तो हालांकि पूरा का पूरा जो जोन है वो एक कंसोलिडेशन जोन है, तो आप लोग अगर इसको इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कोई किसी को अगर करना ही है, अगर किसी को छोटा छोटा लॉट, सॉरी, किसी को और ज्यादा रिस्क लेना ही है, तो यहाँ से अगर अपसाइड मूव होता है तो आप लोग यहाँ एक टारगेट आप लोगों को यहाँ तक के मिल सकते हैं, और यहाँ से एक वापस से रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि थोड़ा बहुत आपको रिट्रेस करेगा। हो सकता है फिर आपको नीचे तक के लेवल यहाँ तक वापस मिल जाए, फिर आपको रिट्रेस मिल जाए। लेकिन इनकेस अगर इसको ब्रेक करके नया कैंडल हायर हाई बनाता है तो आपको बहुत ऊपर तक के लेवल मिलेंगे। सेम चीज नीचे है, सेम चीज ऊपर है। तो यहाँ मैं आपको एक जो लेवल आप लोगों को बता हुए हैं, तो यहाँ भी आपको सेम चीज, ठीक है, तो ये आपको अपसाइड मूव रहेगा, ये डाउन साइड मूव रहेगा। ये अपसाइड एंड डाउन साइड जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोग याद रखिएगा। जैसे अभी जो कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, अभी जैसे 30 मिनट कैंडल पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट इसके ऊपर, जैसे 30 मिनट कैंडल जो हम लोग बात कर रहे थे, 30 मिनट कैंडल में क्या है कि अभी इसने देखिए नीचे लो बनाया, बट इसको ब्रेक नहीं, ब्रेक कर दिया है, बट अभी इसको क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक करने से नहीं होता है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देती है। तो यहाँ आपको क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है, नो डाउट अगर इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम लोगों को अगेन जो कैंडल है वो हम लोगों को हो सकता, जो अगेन जो कैंडल है वो आप लोगों को हो सकता है कि एक बियरिश कैंडल अगेन दिख जाए, उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी, हमने ये डिस्कस किया गोल्ड पर। अब हम लोग बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। तो जीबीपी जेपीवाई में आप लोगों ने कल काफी बड़े मूव देखे, क्योंकि कल जब उसका डेटा आया उसके बाद काफी अच्छे मूव देखने को मिले थे पहले। ठीक है, जैसे उसका अच्छा पॉजिटिव डेटा आया हुआ था, उसके बाद काफी बुलिश मूवमेंट दिखा था, उसके बाद अगेन उसने अपना उसको रिकवर किया। देन उसमें एक रिट्रेस, मतलब एक रेंज बाउंड में मार्केट घूमा है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जो मार्केट में एक अच्छा मूव है मंथली कैंडल पर, मतलब काफी
ऑलमोस्ट 5 साल के आसपास 2017 में ये मूव आया हुआ था। उसके बाद से आज तक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। ठीक है, 5-6 साल का ऑल टाइम हाई है। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक काफी अच्छे लेवल के बाद अभी वो रिट्रेस किया हुआ है। तो वीकली कैंडल में बात करें तो वीकली कैंडल में एक अच्छा रेजिस्टेंस हम लोगों के सामने ये दिख रहा है। और सपोर्ट की बात करूं तो जो इस वीक का लो है वो हमारे लिए एक सपोर्ट है। और छोटी टाइम फ्रेम पर हमको और छोटे जोन मिल जाएंगे। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं डिस्कस करूं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे लिए एक जो जोन है वो ये जो जोन है हमारे लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करूं तो ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको कैंडल्स दिख रही होंगी। हालांकि आज का लो भी अच्छा ही है ये जोन हमारे लिए, क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रिट्रेस हुआ है। ये पूरा का पूरा जोन हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर कैंडल में आप लोग देख पाएंगे, देखिए आप लोग यहाँ आप लोग देखेंगे तो काफी बड़ी बड़ी आपको कैंडल्स आपको मतलब सॉरी काफी बड़े बड़े आपको बिग देखने को मिलेंगे। तो ये बिग काफी ज्यादा मार्केट में एक्चुअली में ये जो जोन पूरा का पूरा जो जोन है वो काफी कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो यहाँ आप लोग को बहुत सारे ऊपर के लेवल से आपको बहुत सारे ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा आपको यहाँ से लिक्विडिटी है नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है इसे जो जो बिग बना रहा है ये मेन चीज क्या है इसमें जो डाउन साइड लिक्विडिटी ज्यादा है, इसलिए आपको ये इस टाइप की आपको लंबे लंबे जो बड़े बड़े बिग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए बट और जबकि यहाँ भी सेम चीज है, जिससे आप लोगों को अपसाइड मूव भी आपको एक अच्छा लिक्विडिटी प्रेशर दे रहा है। मतलब तो बोथ साइड यहाँ एक पूरा का पूरा जो जोन है वो एक काफी कंसोलिडेशन जोन है। तो इसको अभी आप इस जोन को आप पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और बाकी छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 4 आवर के अलावा 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर में एक ये काफी अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप लोगों के सामने है। यहाँ आपको बड़े मूव के कंपैरिजन में छोटे मूव आपको मिल जाएंगे इजीली, क्योंकि बड़े मूव के लिए उसको ये जोन पूरा पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ तक ऑलमोस्ट इसको क्रॉस करना पड़ेगा और नीचे के जोन इसको क्रॉस करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा आपको अप एंड साइड मूव दिख रहा है, अप एंड डाउन साइड। और अगर बड़े मूव चाहिए, अगर छोटे छोटे मूव आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आराम से मिल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने कल आप लोगों को बताया, कल के जो जोन आप लोगों को दिए हुए थे आप लोग उसको देखिएगा, वहां के जो सपोर्ट था और सपोर्ट से उसने बाउंस बैक लिया था और जो रेजिस्टेंस था वहां से ही उसने ड्रॉबैक जो यहाँ जो हमने ये कल सपोर्ट दिया हुआ था इसके बेसिस पर, तो यहाँ ही वो आके यहाँ से बाउंस बैक दिया था जब न्यूज आई हुई थी। तो यहाँ काफी अच्छा एक सपोर्ट था जो कि वहां उसने वहां से ही बाउंस बैक दिया। देन आप लोग उसके बाद आप लोग उसको रेजिस्टेंस को भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा काफी अच्छा कल ड्रॉबैक हुआ है। ठीक है, तो इसमें 30 मिनट कैंडल पर हम लोगों को और अच्छे कंफर्मेशन मिल जाएंगे। हाँ, 30 मिनट कैंडल ऑल्सो एक कंसोलिडेशन है, काफी बड़ा कंसोलिडेशन है। आप लोग देखेंगे नीचे के जो लेवल्स हैं, नीचे के लेवल में काफी बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से टाइम फ्रेम, अभी हम लोग देखते हैं अगर कोई न्यूज होगी तो इसमें करेंगे, अदरवाइज इसमें हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी न्यूज है, तो आप लोग उसके बेसिस पर आपको एक सेंटीमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में अपसाइड डाउन साइड, तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहेगा। हालांकि कभी भी जब भी ऐसा होता है याद रखिएगा जो मैंने आपको बार बार अगेन बताया है, कभी भी किसी भी कंट्री का जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, डेटा आता है, क्योंकि लास्ट कल बैंक ऑफ कनाडा का डेटा आया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद भी हम लोग आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि जो कल डेटा आया हुआ था उसके बाद मार्केट में जो कनेडियन डॉलर का जो इम्पैक्ट था वो क्या था। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आई थिंक कनेडियन डॉलर स्ट्रांग ही रहा होगा। ठीक है, तो कल एक जो मेजर डेटा आया हुआ था उसके चक्कर में भी काफी वॉलिटिलिटी वाला सेशन कल आप लोगों ने देखा। न्यूज का इम्पैक्ट था नो डाउट, लेकिन उसके अलावा जो आप लोग कल की मैं अगर बात करूँ छोटा सा अगर आप लोगों के सामने रखूँ तो कल जो इवनिंग में लेट नाइट जो डेटा आया, क्योंकि यहाँ आपको बैंक ऑफ कनाडा की साइड से जो रेटेड मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी उनका अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो 8:15 पर वो भी सेम चीज थी और ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी आया था, जो कि आप लोग देख पाएंगे कि जो उनकी फोरकास्टिंग थी उससे कहीं बहुत ज्यादा ऊपर था। ठीक है, और सेम चीज उसका जो पीएमआई डेटा भी था, तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि जो उनका फोरकास्टिंग था
उससे काफी बड़े ऊपर के लेवल आप लोगों को देखने को मिले थे। और क्रूड ऑयल की जो इन्वेंटरी, हालांकि ये छोटी सी न्यूज थी, लो इम्पैक्ट न्यूज थी, बट इसमें भी आप लोगों को देखने को मिला कि तीनों के तीनों डेटा पॉजिटिव आने के चक्कर में। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो स्टेटमेंट आया, उसका भी कहीं ना कहीं एक आपको मूवमेंट देखने को मिला होगा। इसके बेसिस पर आप लोगों को पूरा का पूरा जो कल गोल्ड में आपको मूवमेंट देखने को मिला, सबसे बड़ा मेजर रीजन वही है। इसके अलावा आज भी यूरो जो, ठीक है, यहाँ से आपको एक इनका भी आज मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ऑलमोस्ट 7:15 और 7 o'clock आपको न्यूज भी आने वाली है। तो इन इन दोनों चीजों पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टाइम आपको काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मिल सकता नहीं, मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिएगा। जैसा कि हम लोग, हालांकि मैं जीबीपी की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीबीपी में आज कोई न्यूज भी नहीं है, और आपको अगर हल्का मुल्का अगर मूवमेंट दिखता भी है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और इन केस आप अगेंस्ट द गोल्ड इसके बैठ सकते हो। अगर गोल्ड में अगर मूवमेंट आता है बाई साइड तो आप अगेंस्ट जीबीपी के अगेंस्ट, हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन आप जीबीपी को आज इग्नोर करिएगा क्योंकि कोई न्यूज भी नहीं है और ऐसा वो उसमें वॉलेटिलिटी भी है। इस जोन को एक बार निकल जाने दीजिए पूरा जोन, उसके बाद हम लोगों को एक अच्छी रेंज देखने को मिलेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फाइनली फिर डिस्कस करते हैं एक बार न्यूज के ऊपर। तो कल की जो न्यूज थी उसके अलावा हम लोग जो आज की बात करें तो यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आने वाला है, ठीक है। तो जो यूरोपियन बैंक है वो अनाउंस करेगा आज 6:45 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हालांकि सेम आने के चांसेस हैं। उसके अलावा जीडीपी का डेटा आना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आज के लिए, एडवांस जीडीपी का डेटा आना है। तो ये जो डेटा है इसकी जो फोरकास्टिंग है, सॉरी, जो लास्ट टाइम का डेटा है वो पॉजिटिव आए हुए थे, बट जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है। तो नो डाउट यहाँ एक मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, तो लेकिन देखा जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव थी, इस बार नेगेटिव फोरकास्टिंग हुई है और काफी गैप है। सबसे मेन चीज काफी गैप है, तो यहाँ एक हाई इम्पैक्ट आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है गोल्ड के अंदर। और सेम चीज कल की अगर मैं बात करूं, कल भी जो डेटा था दोनों के दोनों, हालांकि ये तो पॉजिटिव ही आया हुआ था, लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार की जो फोरकास्टिंग थी वो भी पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव आना था। बट इसमें थोड़ा सा आपको, लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव आके थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया, बट इसको पॉजिटिव आने के चांसेस थे और दोनों पॉजिटिव आ गए, इसलिए मार्केट में इतना बड़ा आपको ड्रॉबैक देखने को मिला, ठीक है। अब एडवांस जीडीपी जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है आज, अगर हम लोग फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये नेगेटिव आने के चांसेस है, ठीक है। बट लास्ट 2 टाइम से पॉजिटिव आया हुआ था, तो अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा ऊपर की साइड मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो कम आए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नेगेटिविटी को प्रिडिक्ट कर चुका है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव आता है तो आपको मार्केट में हो सकता है 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिले। बट अगर गलती से पॉजिटिव आ गया, ठीक है, गलती से पॉजिटिव आ गया तो आपको हो सकता है 20, 25, 30 पॉइंट का आपको ड्रॉबैक देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि फोरकास्टिंग नेगेटिव है तो उसका ऑलरेडी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ चुका होता है। कभी भी जो अगेंस्ट द न्यूज आता है, ठीक है, जैसे फेवर में न्यूज आती है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगेंस्ट में न्यूज आती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ, क्योंकि फोरकास्टिंग नेगेटिव है तो लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया है कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव की वो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, मतलब नेगेटिव आएगा नहीं कि गोल्ड ऊपर जाएगा, तो गोल्ड ऊपर जाएगा उसकी पहले से प्रिपरेशन होती है। बट अगेंस्ट द न्यूज, अगेंस्ट द प्रोडिक्शन आ गया, जैसा कल हुआ था, ठीक है। हालांकि कल का तो इतना बड़ा माइनर था, बट अगर ऐसा इस बार हो जाता है तो आपको पता है कि जो प्रिडिक्शन ऊपर की साइड था, अगर वो नीचे की साइड आता है, डेटा नीचे की साइड आता है, तो ज्यादा बड़ा आपको डाउनफॉल मिलेगा, ज्यादा बड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है ऐसे केसेस में। तो यहाँ आप लोगों को अगेंस्ट द प्रिडिक्शन, जैसे अगेंस्ट द फोरकास्टिंग का डेटा आता है, तो आपको वहां उस साइड को मूवमेंट ज्यादा और इंस्टेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको हो सकता है पहले वो रिट्रेस करे नीचे, पहले वो अच्छा बाउंस बैक देगा, फिर नीचे के लेवल आएंगे, फिर हो सकता है फिर वापस मूवमेंट देगा। बट अगर गलती से अगर एक पॉजिटिव आ गया, गलती से अगर एक पॉजिटिव आ गया तो आपको इंस्टेंट आपको ड्रॉबैक देगा, और ड्रॉबैक में आपको हो सकता है आप सोचो कि यार नीचे के लेवल से वापस रिट्रेस करने आएगा, वो हो सकता है ना आए और वहां से वो आपको 10, 15, 20, 25, 30 पॉइंट का आपको
इंस्टेंट मूवमेंट देते, मतलब 15 20 25 30 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको 15 20 पॉइंट का मूवमेंट देते, जैसा कल दिया हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिएगा। वैसे तो पॉजिटिव आने के नेगेटिव आने के चांसेस है, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी ठीक है। और नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आप लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया वो लास्ट 3 टाइम से। इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, तो ये गुड फॉर करेंसी नहीं है। ठीक है, ये बैड फॉर करेंसी डेटा है। तो अगर ये डेटा भी पॉजिटिव आता है, मतलब सॉरी नेगेटिव आता है, क्योंकि ये डेटा का जो सॉरी डेटा पॉजिटिव आएगा तो गोल्ड के लिए फेवर में रहेगा, और डेटा अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड के लिए फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि उल्टा होता है, याद रखना। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आप लोगों को पता ही होगा। तो इनकेस, क्योंकि इसकी फोरकास्टिंग भी पॉजिटिव हुई है, और इनकेस अगर ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो इसका भी बहुत हाईली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव आता है, क्योंकि फोरकास्टिंग पॉजिटिव हुई है, तो ऑलरेडी मार्केट में जितने भी इन्वेस्ट ट्रेडर हैं उन लोगों को पता है कि इसकी फोरकास्टिंग पॉजिटिव हुई है, तो मार्केट में इसका डाउनफॉल अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर इसका अपोजिट हो जाता है तो आपको इसका अपोजिट इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब अपोजिट इम्पैक्ट आपको हाईली इम्पैक्ट रहेगा। तो उस पर आपको एक देखना है, क्योंकि अगर ये इसकी न्यूज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको शाम को बताऊंगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्ट वेट। चलिए, सॉरी। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ओके, ये तो हो गया है। अगर मैं ये जो एडवांस जीडीपी, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो न्यूज का डेटा है, ये भी नेगेटिव आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो फोरकास्टिंग हुई है ये भी नेगेटिव है, इसकी फोरकास्टिंग भी नेगेटिव है, इसकी फोरकास्टिंग भी नेगेटिव है। मतलब अगर मैं बात करूं, ये जो 5 न्यूज आनी, 5 में से 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज है, 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो ये 5 की 5 न्यूज आने की जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब 5 की 5 न्यूज की जो फोरकास्टिंग है, मैं आपको एक ब्रीफ में डिस्कशन देता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, कि अगर 5 की 5 न्यूज में अगर पॉजिटिव फोरकास्ट, नेगेटिव फोरकास्टिंग हुई है, ठीक है, मतलब इसकी जो इसका मीन्स है कि गोल्ड अपसाइड जाएगा। ठीक है, तो अपसाइड अगर जाता है तो आपको कम मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि फोरकास्टिंग ऑलरेडी उसकी डाउन अपसाइड हुई है, तो लोगों को पहले ही प्रोडिक्शन है कि अपसाइड जा सकता है। तो इसको जो मूवमेंट आएगा अपसाइड वो कम आ गया, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी जैसे कल का भी जो न्यूज था उसका भी ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था कि मार्केट में ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका था। ठीक है, अगर वहां से अगर नेगेटिव न्यूज आ भी जाती तो उसको 10 पॉइंट और मूव करता, बट उसकी न्यूज नेगेटिव पॉजिटिव आई, आप लोगों ने देखा, तो उसने कितना मूव दिया, ऑलमोस्ट वहां से आपको 20 पॉइंट का मूव दिया नीचे की साइड। तो क्या हुआ, क्योंकि अगेंस्ट द फोरकास्टिंग आया। सेम चीज अगर इसमें आज भी अगेंस्ट द फोरकास्टिंग आता है, अगेंस्ट द फोरकास्टिंग आता है, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी इम्पैक्टेबल चीज है मार्केट के। जब भी न्यूज आती है तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। और जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अपन लोग कभी सेशन करेंगे जब फंडामेंटल, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर विथ विथ एग्जाम्पल के मैं क्लियर करूंगा, तो ज्यादा अच्छे से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आज का जो न्यूज है उसकी बेसिस पर शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूं तो अगेंस्ट द फोरकास्टिंग अगर आता है तो आपको हाईली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव न्यूज आती है सारी और डेट, और तो फिर आपको मार्केट में बड़ा बिग डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो नो डाउट आपको वो 20 पॉइंट का हो सकता है आपको मूव दे दे ऊपर की साइड, जो ऑलरेडी लेवल 40 तक के गए हुए थे, 35 40 तक के, वो आपको अगेन दे देगा लेवल। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता। ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, बाकी देखेंगे नाइट में क्या होगा। तो यहाँ मैं आपको लाइव भी आऊंगा, आज मैं लाइव आऊंगा क्योंकि एडवांस जीडीपी का डेटा है, बहुत इम्पैक्टेबल डेटा है। तो आज मैं शाम को जब लाइव आऊंगा तब आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तब देखेंगे। ओके, तो ये तो है हमारा आज का। कल केवल एक न्यूज है छोटी सी। ठीक है, हालांकि कल फ्राइडे है, तो कल बहुत ज्यादा इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो हम लोग कल, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को मैक्सिमम टाइम होता है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा
आज को मैं आज ही बता देता हूँ आपको। 31 को नाइट में हमारे पास फेडरल एफओएमसी स्टेटमेंट आने वाला है, ठीक है। और 1 फरवरी को इंडियन बजट भी अनाउंस होता है, ठीक है। तो हालांकि इंडियन बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट एफओएमसी का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेटा आएगा उसके उससे बजट का लेना देना है, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ इंस्टेंट बेसिस, हालांकि चेंजेस आना और ना आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंस्टेंट कुछ ना कुछ अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो इंडियन बजट पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इसका इंडियन बजट, इसका बजट, इसका एफएमसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एफएमसी का इंडियन बजट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो लोग इंडियन मार्केट में काम करते हैं उसको ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। बाकी गोल्ड ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। गोल्ड पर अगर कोई भी चीज आती है तो आप लोगों को, और हालांकि कल हमने वो ट्रेड दिया हुआ था, अब वो उस टाइम के लिए फिर क्या उसमें जो मूवमेंट आने लगा, अगेंस्ट द मूवमेंट आने लगा। अभी देखिए ये मार्केट अपोजिट हो गया है हमारे, हम लोग जो नीचे प्रेडिक्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट हो गया अगेन। तो अभी मार्केट में ऐसा कोई अभी जैसे ये अपसाइड भी जा रहा है तो यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है, और जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम लोग कंफर्म नहीं होंगे। अभी ये केवल और केवल 2 मिनट के अंदर उसने कितना बड़ा मूव दिया है आप लोग देख पाएंगे नीचे के लेवल से। उसने जो कि पूरे दिन में मूव नहीं आया, मतलब पिछले 8-9 घंटे की कैंडल से जो मूव नहीं आया था, वो केवल और केवल उन्होंने 2 कैंडल में दे दिया है पूरा का पूरा मूव, बिकॉज ऑफ अभी यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो गया इसलिए। तो जापान में जो मूव नहीं आया था, एशियन सेशन में जो मूव नहीं आया था, आपको यूरोपियन सेशन। अब ये मूवमेंट आपको अपसाइड क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि कल एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, ठीक है। दूसरी चीज कि कल आज की जितने भी 5 न्यूज हैं, ओके, आज जितने भी न्यूज हैं उसका जो प्रोडिक्शन है वो अपसाइड को है, ठीक है। क्योंकि न्यूज सारी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, तो उसका जो प्रोडिक्शन है, आप नो डाउट अगर न्यूज नेगेटिव आएंगी तो अपसाइड मोमेंटम आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसलिए आप लोगों को छोटा मोटा हो सकता है बाउंस बैक, यहाँ तक कि आपको अगेन छोटे मोटे बाउंस बैक लाइक आपको 25-30 के आसपास तक के लेवल आपको मिल जाए। जैसे फर्स्ट मैं अगर बात करूं फर्स्ट की, 10 मिनट में आपको वो भी दे देता हूँ लेवल। फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट आपको यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो 23-24 तक के टारगेट मिल जाएंगे, और अगर इसको ब्रेक करके वापस से निकलता है तो आपको फिर नो डाउट 30 तक के आपको टारगेट, यहाँ तक के आपको बड़े इजीली टारगेट आपको मिल जाएंगे। 4 आवर कैंडल में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। मतलब पहला 25 फिर 30 के आसपास का टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। इसको क्या हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं। अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग मुझे हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मार्केट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ों से रिलेटेड, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो अपने पास अभी 2-4-5 मिनट है, अपन उसके क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो 4-5 लोग मेरे सामने लाइव है, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्विट करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को आज 100%। ओके संतोष जी, जी आपका अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जी सर, अभी गोल्ड ये तोड़ पाएगा क्या, वो जो अभी चलना हो रहा है? सॉरी, चल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, एक बार मुझे रिपीट करिए ना। हेलो, यस यस ऑडिबल ना, हेलो, यस यस बोलिए, हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो, हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है? यस यस आपको आपको सुनाई दे रहा है, आप बताइए क्या बोल रहे हैं।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी जो कैंडल चल रहा है ये क्या कहाँ से अभी ले पाएंगे, सपोज इन अभी ऑर्डर लेते हैं देखिए गोल्ड अभी पर। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग 30 मिनट से पहले का ब्रेकआउट नहीं देखते हैं। अगर मैं 15 मिनट की बात करूं तो 15 मिनट में भी आप लोग देखेंगे काफी अच्छा जोन दिया हुआ है उसने, एक काफी अच्छे जोन, मतलब ये आप लोग देखेंगे ये कितना बड़ा आपको रैली देखने को मिला, उस रैली में काफी टाइम से मूव कर रहा है। ओके, जी तो जी इस जी। जोन में लेना हमारे लिए रिस्की रहेगा। ठीक है, इस अभी जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, अभी इससे पहले की कैंडल जो थी इसको ब्रेक करके नीचे आ गई थी, बट इसको क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो चल रहा है, अभी अगर इसको क्लोजिंग अगर ऊपर के लेवल पे कर देता है, जैसे 30 मिनट की बात करूं, और आपको 30 मिनट में एटलीस्ट देखना है, और आप और ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप 15 मिनट भी देख सकते हो, बट 30 मिनट मेरा सजेशन रहेगा कि आप 30 मिनट एटलीस्ट देखें। तो अगर मैं बात करूं अपसाइड मूव की, तो ये जो लेवल है 2070 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है ये कैंडल, मतलब अभी 1:06 हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो 30 मिनट कैंडल क्लोज होगी वो 130 पर होगी। तो 130 पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है फर्स्ट थिंग, तो आपको जी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन मेन चीज 130 पर आपकी 30 मिनट कैंडल भी क्लोज होगी, 130 पर आपकी 1 आवर कैंडल भी क्लोज होगी, 130 पर आपकी 15 मिनट कैंडल भी क्लोज होगी, 130 पर आपकी 4 आवर कैंडल भी क्लोज होगी। तो ये चारों की चारों जब कैंडल क्लोज होंगी, जो कि चारों बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, तो आपको जी ये अपसाइड और डाउनसाइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी रेंज के अंदर हुआ तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर इसके ऊपर हुआ तो आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, अगर इसके नीचे हुआ तो नो डाउट आपको एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़े बाउंड अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़े इन द सेंस जी। आपको एक 50-60 पिप का आपको लेवल बड़े इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से आप अपना लेवल पिक करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके ओके। ओके, बट अभी कोई ट्रेड ओके नहीं सर। बनता है जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी। एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको 130 तक वेट करना चाहिए, क्योंकि 130 एक ऐसा टाइम है, मतलब आपको चार अगर आप टाइम देखते हैं, मतलब 9:30 सुबह, सुबह 9:30 के बाद 130, 130 के बाद 5:30, 5:30 राइट, यस, 5:30 के बाद 9:30, क्योंकि जब जब 4 आवर कैंडल क्लोज होती है ना, 4 आवर कैंडल जी जब जब क्लोज होती है उस टाइम हम लोगों को जिस टाइप मूवमेंट होता है उस साइड अगर हम लोग देखें तो हमको एक अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिलता है। जैसा अभी आप लोग देखें, अभी उसको ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने वापस से अपना जो लेवल था उसको नीचे लेके आ गया, रिट्रेस कर गया। तो यहाँ अगर हम लोग जैसे क्रॉस कर गया था, क्रॉस करने के बाद हम लोग उसमें मूवमेंट मतलब अपना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ उसने जो अपना जो इसका जो उसका वॉल्यूम था उसके बेसिस पर उसने ऊपर दे दिया, बट वहां से प्रेशर उसके पास, वहां से उसका प्रेशर है जिसको जिसने उसको नीचे की साइड ढकेला, इस चक्कर में आप लोग देख पाएंगे वो अगेन वो नेगेटिव कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो जब तक वो उसका क्लोजिंग नहीं देता है, मतलब उसका जो उसमें बुलर मतलब जो उसमें बायर है, जब तक वो उसको अपसाइड के लेवल को कंफर्ट जोन नहीं देते, मतलब ये जो लेवल है इसको ऊपर अगर क्रॉस नहीं करने, मतलब हाईली बुलिश लोग होने चाहिए, मतलब उस कैंडल में एक जो बायर है वो काफी हाईली होना चाहिए, उसके बाद ही हमको देखने कंफर्मेशन देखने को मिलता है कि मार्केट में आपको अपसाइड अगेन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर नीचे होगा तो नीचे की साइड हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा, सिंपल। जी जी सर। ठीक है, और किसी का कोई ओके सर। क्वेश्चन? ओके, चलिए 4-5 लोग हैं, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको क्विट करते हैं, मिलते हैं इवनिंग सेशन में। ओके, चलिए, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।